राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है हम सभी सत्संगियों के लिए बहुत जरूरी है और विचार करने वाली है। आजकल हर एक निंदा चुगली करता है। किसी की अगर थोड़ी सी भी बात हो तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी को बताता है। इससे हमारे भजन सिमरन में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है, आज की जो यह साखी है हमें बहुत कुछ बताएगी। एक गांव था, उस गांव में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। वह जो हस्बैंड वाइफ थे उनका जो घर था गांव के बिल्कुल बाहर अकेला घर था वह, और उनकी 2 बेटियां थीं जो शहर में पढ़ती थीं। शहर में उनके कोई रिश्तेदार रहा करते थे तो उनकी बेटियां उन्हीं के पास ही अपनी पढ़ाई करती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ ही अपना घर पर रहा करते थे, बाबा जी को भी मानते थे, सत्संग पर भी जाया करते थे, और उनकी हफ्ते में एक बार सेंटर पर सेवा भी होती थी, वहाँ पर वह सेवा के लिए भी जाया करते थे। लेकिन वह जो भाई था उसको किसी की बातों का मजाक बनाना और किसी की बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना बहुत ही ज़्यादा आता था। किसी की भी अगर गांव में बात होती थी तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरे को बताता था, फिर तीसरे को बताता था। यह बात उनकी जो वाइफ थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने हस्बैंड से एक ही बात कहा करती थी कि हम लोग इतना भजन सिमरन करते हैं, बाबा जी के घर जाते हैं, सत्संग पर जाते हैं, पता नहीं यह आदत आपको कहाँ से पड़ गई है, कितनी बातें करते रहते हो, आपका भजन सिमरन में कहाँ से मन लगेगा। लेकिन वह जो भाई था वह समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसी गांव में एक और परिवार था, उनकी एक बेटी थी जो वह भी शहर पढ़ने के लिए जाया करती थी। जब वह शहर पढ़ने जाया करती थी तो वहाँ से बस भी आया करती थी। वह जो बस थी उन सत्संगी जो परिवार थे उनके घर के आगे ही खड़ी होती थी, और वह जो लड़की थी वहीं पर से बस पर बैठकर अपने कॉलेज जाया करती थी। ऐसे ही थोड़े दिन निकले और वह जो भाई था हमेशा ही सुबह सुबह बाहर ही बैठा होता था, देखता रहता था कि कौन सी बात मैं कब करूं, कैसे करूं। जो भी राहगीर आता था सबसे बस चुगली निंदा करना उस भाई का काम था। धीरे धीरे उस भाई ने क्या देखना शुरू किया, वह जो लड़की बस पर जाती थी, वह जो लड़की थी एक लड़का आता था बाइक पर, तो वह लड़की बाइक पर बैठकर अपने कॉलेज चले जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे, 1 महीना ऐसे हो गया था। वह जो भाई था सत्संगी वह इन चीज़ों को देखता था और अपनी वाइफ को भी यह बात बताता था कि वह जो हमारे गांव की लड़की है ना, वह बस पर नहीं जाती है, एक लड़का आता है बाइक पर और उसी के पीछे बैठकर जाती है। तो वह जो वाइफ थी वह कहने लगी कि मैं आपसे कितनी बार कहती हूँ इन चीज़ों को यहीं पर ही रखो, क्यों बार बार यह बातें करते हो। किसी की वह बेटी है, हमें क्या पड़ा है, हमें भी मालिक ने 2 बेटियाँ दी हैं, अगर हमारी कोई बेटी की बात करे तो हमें कैसा लगेगा। वह भाई मानता ही नहीं था। यह बात वह भाई ने पूरे गांव में ऐसे फैला दी कि पता नहीं पूरे गांव को इस बात का पता लग गया। धीरे धीरे यह बात उनके परिवार तक पहुंची, लड़की वालों के यहाँ। जब लड़की के घर यह बात पहुंची तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, गुस्सा आया। जब लड़की उनके घर वापस आई कॉलेज से तो उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा यह सब कुछ क्या चल रहा है। तो वह लड़की कहने लगी कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस पर जाती हूँ, आप लोगों को झूठ किसी ने यह बातें झूठी कही हैं। वह लड़की मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। परिवार वालों ने उसे काफ़ी डांटा फटकारा भी
और जो भी उसके साथ सलूक किया वह भी किया, लेकिन वह लड़की मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीते कि वह बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब जो उनके परिवार वाले थे, लड़की वाले, वह बाहर किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहे। सभी लोग कहते थे, आप अपनी बेटी को आपने इतना सिर पर चढ़ा कर रखा है। अब लड़की का तो उन्होंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया, लेकिन इसकी तह तक भी पहुंचना था। अब वह जो परिवार था, उन्होंने कहा कि यह बात वहीं से शुरू हुई है, जो बाहर घर है गांव के, वहां पर ही बस आती है। और लोग यही बात कह रहे हैं कि वह लड़का भी वहीं पर आता था। तो क्यों ना हम उनके घर जाकर पूछते हैं कि क्या यह बात सच है। जब लड़की का परिवार उनके घर गया तो वह बिल्कुल साफ ही इस बात के लिए मुकर गए। वह कहने लगे कि हमने क्या किसी का ठेका लेकर रखा है, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। हमें क्या पता तुम्हारी बेटी किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। अब वहाँ पर काफ़ी बहसबाजी चली, किसी भी चीज़ पर यह बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब लड़की वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब पंचायत की जाएगी। जिस भी गांव का वह लड़का था वह भी उनको पता लग गया। जब पता लग गया तो उन्होंने सत्संगी परिवार वालों से भी कहा कि चलो, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तब भी आप हमारे साथ तो चलो। क्या पता कोई बात वहाँ पर हम लोग करेंगे तो सभी को इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन वह सत्संगी परिवार कहने लगा कि हम इस उलझन में नहीं पड़ेंगे। अब वह जो गांव था वह सब लोग इकट्ठे होके जिस गांव का लड़का था वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो वह जो लड़के के परिवार वाले थे वह काफ़ी अच्छे थे, अमीर थे, काफ़ी पैसे वाले थे। जब जाकर उनसे पूछा तो वह तो किसी बात पर आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। वह कहने लगे कि अगर हमारा लड़का वहाँ पर जाता तो क्या हमें नहीं पता होता, आपकी लड़की में ही कमी होगी। वहाँ पर भी काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ। अब वह जो लड़की वाले थे घर वापस आ गए। ऐसे ही दिन ब दिन जो बातें थी बढ़ती जा रही थी। अब लड़की का कॉलेज जाना भी बंद हो गया। अब वह एक लड़की भी बहुत रोती थी कि मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन बदनामी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि परिवार वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। थोड़ा समय बीता तो वह जो लड़की वाले थे उन्होंने कोई लड़का देखकर उस लड़की की शादी कर दी। जब लड़की की शादी कर दी तो लड़की अपने घर चली गई। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वह जो सत्संगी परिवार था, वह जो भाई था, वह सेवा पर तो जाता था। एक दिन वह भाई वहाँ पर सेवा पर गया हुआ था। अचानक ही उस भाई को अटैक आया और उसका जो फालिश का उसको अटैक आ गया। वह भाई वहीं का वहीं गिर गया। वहाँ पर कुछ सेवादार थे जो उस भाई को वहाँ से डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टरों ने कहा कि बहुत ज़्यादा इस भाई को फालिस का अटैक आया है, इसका ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा। अब ऐसे ही उस भाई का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कोई भी उस भाई को फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब कितना पैसा लगाते, क्या करते, इतना पैसा लगा दिया, लेकिन भाई को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। अब वह हॉस्पिटल से उस भाई को घर पर ले आए। जब घर पर ले आए तो उसकी जो दवाई थी वह घर पर ही चलनी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। तबीयत दिन ब दिन उस भाई की बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अब तो मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाती थी कि आप किसी की भी बातें मत किया करो, किसी को कुछ कहा मत करो। आज देखो आपका क्या हाल हो गया है। जिस मुंह से आप बातें करते थे, जिस मुंह से हंस हंस कर उस लड़की का भी आपने ज़िंदगी खराब करके रख दी। एक छोटी सी लड़की थी जिसकी उम्र अभी शादी की भी नहीं थी, अभी उसको और पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसकी इतनी बदनामी हो गई कि उनके परिवार वालों को उसकी शादी करनी पड़ी, सिर्फ एक आपकी वजह से।
आज आपसे बोला भी नहीं जा रहा। मैं आपसे क्या कहूँ और अपने सतगुरु को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग। जब यह बातें उस भाई के कानों में पड़ी, उस भाई से बिल्कुल भी बोला नहीं जाता था, क्योंकि उस भाई का जो मुंह था वह बुरी तरीके से टेढ़ा हो चुका था फालिश की वजह से। जब यह बातें वह भाई सुन रहा था तो उस भाई की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू आ रहे थे, आंसू ही गिर रहे थे। पता नहीं उस समय उसके मन में क्या बातें चल रही होंगी, क्या एहसास हो रहा होगा, क्योंकि वह भाई बिल्कुल बोल ही नहीं पाता था। वह जो वाइफ थी किसी तरीके से उसका मुंह खोलकर उसमें पानी डालती थी, कैसे करके उसको लिक्विड चीज़ें ही खिलाते थे। बहुत बुरी हालत हो गई उस भाई की। समय ऐसे ही बीतता गया। 1 से 2 साल वह भाई बिस्तर पर ही रहा, हालत बिल्कुल नहीं सुधार में आई। एक दिन ऐसा आया कि वह भाई बस रोई जा रहा था, रोई जा रहा था और अपनी वाइफ को आंखों से ही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भाई की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस दिन उस भाई की आंखों से बहुत आंसू आए, बहुत ज़्यादा आंसू आए। एकदम से उस भाई के मुंह से क्या आवाज़ निकली कि सतगुरु आए हैं। जब यह बात उस बीबी ने सुनी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसके बाद वह भाई बिल्कुल भी नहीं बोल पाया और वह भाई की मौत हो गई और इस दुनिया से चले गए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बहुत समझने वाली बात है यह। अक्सर ही हम लोग भजन सिमरन लेकर बहुत निंदा चुगली करते हैं। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें शोभा नहीं देती हैं, जो हमारे हित में नहीं होती हैं। हमें कभी भी बेटी का मतलब नहीं है, चाहे वह किसी भी चीज़ की बात क्यों ना हो, किसी के घर की बात क्यों ना हो, किसी का लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी का बेटा हो। हमें क्या पड़ी है किसी की निंदा चुगली करने की, हमें किसी की मजाक उड़ाने की हमें क्या पड़ी है। पता नहीं हम पिछले जन्म में कौन से कर्म करवा कर आए हैं, कर आए हैं, जो आज हमसे पूरे भी नहीं हो रहे और हम उनका ही भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और हम इसी जन्म में भजन सिमरन लेकर अपने और कर्म भारी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को और ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सतगुरु भी हमारे यही बात कहते हैं कि अगर भजन सिमरन नहीं लिया तो उसका 1% ही हमें सजा मिलेगी, लेकिन अगर हमने अपने सतगुरु से भजन सिमरन लिया है, सब कुछ जानते हैं, उस चीज को हम पहचानते हैं, तो उस चीज का दुगना चुगना हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो है तो सारा कुछ यहीं पर ही, तब भी हम समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, चलता है, फिरता है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सारा कुछ सच है, लेकिन जब इस शरीर पर ठोकर लगती है, तकलीफ होती है ना, तब अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है कि बाबा जी बख्श लो। बहुत देर हो गई होती है, तब तक बहुत देर हो गई होती है। यह जो हमें जिंदगी मिली है बहुत ज़्यादा कीमती है। यह जो श्वास हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है। तो हमें किसी के, दूसरे लोगों के चक्रों में ना पड़कर, हमें किसी की निंदा चुगली ना कर कर, यह जो समय है
मालिक में ही लीन करना चाहिए। जब हम 4 लोगों में बैठें तो सिर्फ हम सत्संग की बातें करें, साखियों की बातें करें, बाबा जी के प्यार की बातें करें, तो वह भी एक सत्संग ही हो जाता है। उसका लेखा जोखा हमें जरूर मिलता है और वह हमारे साथ जाएगा, ना कि हमारे साथ निंदा चुगली। तो हमें मालिक से सिर्फ और सिर्फ प्यार पाना है, प्यार लेना है। राधा स्वामी।